तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ले आया हूँ शट अप यू इविल ड्रैगन वाले पार्ट 2। और इसमें इसका एक ही चैप्टर इंक्लूड है क्योंकि अभी तक इसका एक ही चैप्टर नया अवेलेबल हुआ है, तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन्जॉय करो इस वीडियो को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और हमें दिखाई जाती है म्यू जो कुछ कर रही होती है। हमें नहीं पता वो क्या कर रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को भी हमें दिखाया जाता है जो उसे देख रहे होते हैं म्यू को, और फिर हमें पता चलता है कि म्यू ड्राइंग बना रही है और अपनी फैमिली पिक्चर। तो मेरा मेन कैरेक्टर कहता है ये काफ़ी अच्छा है कि एक बेटी है मेरे पास, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा ठीक हो रही है। तो मेरा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारा पापा यहाँ से बचा कर ले जाएगा इस बेकार सी ड्रैगन से। तभी वो बोलती है म्यू कि डैड देखो मैंने बना लिया पिक्चर, और ये देखो मेरी पिक्चर को। तभी म्यू उसको दिखाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है दो बच्चों को देखकर। तभी वो म्यू से पूछता है म्यू ये दूसरी कौन है। तभी म्यू बताती है कि नहीं ये मेरी बहन है। और तुम्हारा मेन कैरेक्टर काफ़ी शॉक हो जाता है क्या म्यू के पास एक बहन भी है, ये कैसे हुआ, मेरे को तो पता नहीं है इसके बारे में। तो मेरा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने एक ही शॉट में दो बच्चे पैदा कर दिए भाई। मेरा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मैंने गार्डन में लड़की को देखा था वो ज़रूर म्यू की बहन होगी और उसे मैंने गलत नाम ले लिया। तभी वो गुस्सा दिख रही थी। तभी म्यू बोलती है कि नहीं पापा, मेरी जो बहन सिस्टर है वो ऐसी नहीं है, और वो थोड़ी सी शाय है जब वो पाप को देख लेती है, वरना वो तो काफ़ी अच्छी है, गुस्सा नहीं होती है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सब नॉर्मल है क्योंकि मैं उससे कभी मिला नहीं था, और वो बोलता है कि ये सब उस ड्रैगन का फॉल्ट है क्योंकि उसने मुझे कभी बताया नहीं दूसरी बच्ची के बारे में। तभी हमें रोज़ का स्टडी रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आने वाला है, और तभी वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो रोज़ के पास आता है और बोलता है कि रोज़ पूछती है कि म्यू कहाँ पर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो अपनी बहन, छोटी बहन के साथ खेल रही है, और वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चीज़ें छुपाने के लिए, तुमने वैसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरी एक एल्डेस्ट डॉटर भी है। फिर रोज़ कहती है कि तुम्हें तो अभी जल्दी पता चल ही तो गया है। तभी वो बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी बच्चे को बर्थ दिया और तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इसको देने के लिए, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और जब मैं एम्पायर वापस जाऊँगा तो मैं तुम्हारा नाम अपनी फैमिली ट्री के अंदर ज़रूर लिखूँगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया तुम्हारी एल्डेस्ट डॉटर के बारे में। तभी वो बोलता है कि मुझे पता है क्योंकि तुम जेलस होगी कि मैं म्यू से काफ़ी क्लोज हो रहा हूँ, इसलिए तुमने मेरे को नहीं बताया। तभी वो बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता। तभी वो कहता है कि बकवास मत करो, मैं उससे अच्छी रिलेशनशिप बनाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बकवास बातें करा करे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे। तो वो कहता है रिग्रेट मत करना इस बात को बोलने के बाद। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किचन के अंदर दिखाया जाता है जो खाना बना रहा होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी सोच ऐसी है कि जो सबसे बच्चे के करीब जाना है तो उसके पेट से रास्ता होते हुए जाता है, और वो अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करना चाहता है। तो वो एक स्टीव बनाता है और उसको कुक करता है अच्छे से, और उसे बोलता है कि ये काफ़ी स्वादिष्ट, और जितने भी लोगों ने इसे खाया है वो सारा का सारे बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बच्चों के लिए भी काफ़ी टेस्टी लगता है बच्चों को। तो यार मेन कैरेक्टर कहता है ये कुकिंग स्किल्स तो मेरी काफ़ी बढ़िया है और नॉर को भी ये काफ़ी पसंद आएगा, और वो बोलेगी कि डैड मेरे को आपका कुकिंग स्टाइल काफ़ी पसंद है। तभी हमें दो मेड्स दिखाई जाती हैं। मेड बोलती है कि जो प्रिंस है वो अभी अभी रिकवर हुआ है अपनी एक इलनेस से, और वो अभी अपने फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं, वो कितने केयरिंग है अपनी फैमिली के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रोज़ आ जाती है और वो उन दोनों मेड रोज़ को ग्रीट करते हैं, और मेड रोज़ उन्हें जाने के लिए बोल देती है वहाँ से यहाँ पर, और फिर रोज़ अंदर चली जाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज क्या कहते हैं वो खाना बना रहे हैं, प्रिंस खाना बना रहे हैं। तो मेरा एक डाउट भी है कि ये यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जो एक ह्यूमन है उसे प्रिंस ड्रैगन क्यों कह रहे हैं, ये भी मेरे को यहाँ पर एक डाउट आया है। रोज़ ने अभी तक बताया नहीं कि ये एक ह्यूमन है अपनी फैमिली को, या फिर टेरिटरी में उसने नहीं बताया ये वाली बात। छोड़ो, तब भी हम कंटिन्यू करते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि तुम एकदम समय पे आए हो। तभी जो म्यू होती है वो कहती है डैड जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। वो कहता है हाँ मैंने ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और मैं तुम्हें ज़रूर ये खाना दूंगा। और को देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे फादर के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप्ड हुई क्या नहीं हुई। तभी हमारी नॉर जो एकदम सिग्मा मेल की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्या ये सोच रही है इस था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस फीमेल ड्रैगन को ये बात पता थी इसलिए ये मुझसे नॉर से नहीं मिलवाना चाहती थी। अब इसे समझ आया ये बात, ये गवार है हमारा मेन कैरेक्टर, इसके अंदर थोड़ा आईक्यू कम है। मेरी प्रिंसेस कहती है कि जाओ तुम्हारी ये फर्स्ट मीट है, फॉर्मली अपने पापा से मिलो जाकर। तभी वो कहती है यस मम्मी मैं जाती हूँ। तभी वो जाती है और अपना नाम बताती है और बताती है कि मैं सिल्वा फैमिली की यंगेस्ट डॉटर हूँ और मैं 1 साल 2 महीने की हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि जो ड्रैगन क्लैन की होते हैं वो इमोर्टल रेस होती है, और वो बच्चे ह्यूमन के बच्चों से ज़्यादा तेज़ ग्रो करते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी बोलता है कि हेलो मेरा नाम
नॉय मेरा नाम लियोन है। लियोन का सेकंड स्टेप था वो था कि वो सामने वाले को पोलाइटली बात करे अपनी लड़की से और उसको एक गुड इंप्रेशन उसके ऊपर छोड़े। तभी वो कहती है ओह अच्छा तो ये ना मैं तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों है यार, इसको कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या मेरे साथ। तो भाई म्यू कहती है उसको कि सिस्टर प्लीज़ प्यार से बात करो, डैड को एम्बैरस फील मत करवाओ। सिग्मा लेडी नॉय बोलती है कि ये इतने वीक है, क्या ये मेरा बाप हो भी सकता है। नॉय ने मुंह पे बोल दिया उसके, साले तू मेरा बाप नहीं है, तू इतना कमज़ोर दिख रहा है और तू एक इंसान है। ये सब उसने मन में बोला होगा और ये वर्डिंग उसने बोली है भाई। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे पता है ये काफ़ी छोटी वीडियो थी क्योंकि अभी एक ही चैप्टर आया तो मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे भाई इसकी वीडियो पे। इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।